जीतू पटवारी जी हैं और अभी हाल ही में गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन से वापस आए हैं। क्या ऊर्जा मिली इस अधिवेशन से? 84वां अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी। ने एक मैसेज दिया देश की उस धरती से जिसने महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को अहिंसा सिखाई, इंसानियत सिखाई, प्रेम सिखाया, मोहब्बत सिखाई, क्षमा सिखाया, सेवा, अपने आप को तकलीफ दे के लोगों का भला कैसे हो, वो मार्ग बताया। जब भरोसा नहीं रही व्यवस्था पर, लोकतंत्र पे, ईवीएम पर, वोटर लिस्ट पर, चुनाव आयोग पर संकट है विश्वास का, तो कांग्रेस का रोल क्या होना चाहिए? जरूरी है हमारा जिला अध्यक्ष, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष, हमारी पार्टी के और पद, इनको स्ट्रेंथन करने की बात हुई, वैचारिक रूप से पार्टी के कार्यक्रम बनाने की बात हुई, घर घर ले जाने की बात हुई। तो ये थे जीतू पटवारी जी जो कि बता रहे हैं कि संगठन के विस्तार को लेकर और कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट किया जाए, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और जनता के बीच में कैसे पहुंचा जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर अधिवेशन में चर्चा हुई और अब जल्द ही प्रदेश में संगठन का विस्तार किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। कांग्रेस पार्टी के इस अधिवेशन और कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। पहले तो ये तीनों चारों मजबूत हो जाएं वही बहुत है। कांग्रेस को क्या खाक मजबूत करेंगे? हाँ, ये बात जरूर है कि इस इलेक्शन में कोई और मजबूत हुआ नहीं हुआ, पर कांग्रेस तो मजबूत नहीं हुई, पर सोनिया गांधी का परिवार मजबूत जरूर हो गया। बस एक व्यक्ति हार है, जीजा जी। इसलिए अब कांग्रेस के कोई नेता समझ लो कि जो सबसे सुरक्षित सीट है, अगला चुनाव वहां जीजा जी की लड़ने की तैयारी है। बाकी कोई सुरक्षित हो, कोई चुनाव जीते नहीं। तो बीजेपी अब परिवार के मजबूत होने का जिक्र कर रही है। मैं इसको लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था वो भी सुनवाऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, कांग्रेस पार्टी जबलपुर में अब अपने आप को मजबूत करने के लिए नए अधिवेशन की तैयारी कर रही है। गुजरात के बाद कैसे मध्य प्रदेश के आम कार्यकर्ताओं में जान फूंकी जाए, क्या प्लान तैयार हो रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बहुत लंबा वनवास रहा है। इस वनवास को झेलते हुए कांग्रेस को करीब 15 से 20 साल हो गए हैं और हाल में ही जब अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था, उसी दौरान जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को आने का न्योता दिया है और बात हो रही है तो पर ये तारीख भी तय कर ली गई है। मई में दूसरे सप्ताह में जबलपुर में कार्यक्रम रखा जाएगा। प्रांतीय अधिवेशन में सभी नेताओं को बुलाया जाएगा। कांग्रेस के भीतर जो असंतोष की भावना अक्सर देखने को मिलती है, उसको कम करने की ज़रूरत है और यही वजह है कि जीतू पटवारी ने ये स्पष्ट किया है कि मई में होने वाले इस अधिवेशन में जिला अध्यक्षों के साथ साथ जो कमेटी है और इसके अलावा कांग्रेस गांव-गांव तक जाए और कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश करे, इसको लेकर एक बड़ा अधिवेशन रखा गया है और इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस उन तमाम सारे नेताओं को एक बार फिर से रिवाइज करना चाहती है जो मुख्यधारा में नहीं है लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ है और बहुत बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की है, उन्हें भी एकजुट करना है क्योंकि अक्सर ये देखने के लिए मिलता है जब भी कोई धरना प्रदर्शन कांग्रेस तरफ से रखा जाता है कार्यकर्ताओं की कमी होती है, तो ऐसी स्थिति ना बने इसलिए एक बड़ा अधिवेशन रखा गया है क्योंकि आने वाले 3 से 4 साल के बाद मध्य प्रदेश में फिर से चुनाव होना है। बीजेपी की बहुत बड़ी प्लानिंग है, इस प्लानिंग को कांग्रेस किस तरीके से नस्तेनाबूद करती है, अपनी कौन सी टीम जीतू पटवारी मजबूत कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसके बीच अधिवेशन में क्या कुछ खास रहने वाला है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कैसे इन अधिवेशन के जरिए नई टीम जो तैयार हो रखी है उसको अब दिशा निर्देश दिए जाते हैं, आगे बढ़ाया जाता है, पार्टी को मजबूत किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक बार फिर मैं उस बात का जिक्र करता हूं जहां कांग्रेस एक तरफ अपने आप को मजबूत करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कैसे विपक्ष पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है। आपने मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा को सुना कि कैसे वे परिवारवाद का आरोप लगा रखे। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश दौरे के पहले बनारस पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने परिवारवाद को लेकर क्या कुछ कहा था, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए वे क्या कुछ कहते नजर आए थे, आपको सुनवा देंगे। सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात
खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास।